नमस्कार। आज हम योग और स्ट्रेचिंग पर जो कुछ खास किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास इनके सारांश है, कुछ हिंदी में, कुछ अंग्रेजी में, और हर एक का नजरिया थोड़ा अलग है। कोई सेहत की बात करता है, कोई शरीर की बनावट की। बिल्कुल। और यही देखना दिलचस्प है कि एक ही विषय, योग, उसको कितने अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। मतलब पारंपरिक ज्ञान से लेकर एकदम मॉडर्न साइंस तक। हाँ, तो पहले हिंदी किताबों से शुरू करते हैं। एक है स्वामी सत्यानंद सरस्वती की योगासन विज्ञान। अच्छा। इसमें जोर है योगासनों के वैज्ञानिक पक्ष पर। चित्र वगैरह भी हैं और बताया गया है कि आसन कैसे शरीर पर असर करते हैं, बीमारियों में कैसे मदद कर सकते हैं। हाँ, ये अहम बात है। ये किताब कोशिश करती है कि जो पारंपरिक ज्ञान है योग का, उसे वो वैज्ञानिक आधार दे। अच्छा। तो ये सिर्फ ये नहीं कहती कि ये आसन करो, बल्कि समझाने की कोशिश करती है कि शरीर के लेवल पर क्या हो रहा है साइंटिफिकली। तो ये स्टूडेंट्स या योग थेरेपिस्ट के लिए अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल, खासकर जो लोग योग को इलाज के तौर पर देखते हैं, उनके लिए ये काफी प्रासंगिक हो सकती है। ठीक है। और दूसरी हिंदी किताब स्वामी रामदेव की योग और स्वास्थ्य। हाँ, ये तो काफी जानी मानी है। ये बहुत सरल भाषा में लिखी गई है और इसमें फोकस इस बात पर है कि कैसे रोज योग करके, मतलब लाइफस्टाइल वाली बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे डायबिटीज, मोटापा, बीपी वगैरह। सही कहा। प्राणायाम और कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं इसमें। हाँ, इसकी खासियत यही है कि ये बहुत सुलभ है आम लोगों के लिए, और इसका जोर प्रिवेंटिव हेल्थ पर है। मतलब बीमार होने से पहले ही कैसे स्वस्थ रहें। हाँ, ये आजकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये बहुत मायने रखता है। तो ये तो हुई स्वास्थ्य पर फोकस करने वाली हिंदी किताबें। अब जरा अंग्रेजी किताबों को देखते हैं। यहाँ नजरिया थोड़ा एनाटमी, मतलब शरीर की बनावट वाला लगता है। हाँ, जैसे लेस्ली कैमेनॉफ, एमी मैथ्यूज की योगा एनाटमी। इसमें कहते हैं बड़े अच्छे चित्र हैं जो दिखाते हैं कि आसन करते समय अंदर कौन सी मांसपेशियां, हड्डियां काम कर रही हैं। और ये सिर्फ दिखने में अच्छे चित्र नहीं है, ये असल में समझने में मदद करते हैं कि हर आसन का शरीर पर अंदरूनी तौर पर क्या असर हो रहा है। अच्छा, कैसे? मतलब आप सिर्फ बाहर से पोज नहीं बना रहे, आप समझ रहे हैं कि कौन सी मांसपेशी खिंच रही है, कौन सी मजबूत हो रही है। इससे अभ्यास ज्यादा सुरक्षित और असरदार हो जाता है। हाँ, ये तो शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी होगा। बिल्कुल, टीचर्स के लिए, थेरेपिस्ट्स के लिए, जो सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे समझाना चाहते हैं। इसी तरह की एक और किताब है रे लॉन्ग की द की मसल्स ऑफ योगा। ये खास तौर पर मुख्य मांसपेशियों पर फोकस करती है। हाँ, ये समझिए कि योगा एनाटमी की साथी किताब जैसी है, लेकिन इसका फोकस और भी ज्यादा मांसपेशियों पर है, एकदम लेजर फोकस। तो इसमें और उसमें फर्क क्या हुआ? इसमें आपको रंगीन चित्र और 3D ग्राफिक्स मिलेंगे जो बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि किसी खास आसन में कौन सी मुख्य मांसपेशी काम कर रही है। अगर किसी की दिलचस्पी एनाटमी में ज्यादा है तो ये किताब उस पहलू को और गहराई से कवर करती है। समझ गई। दोनों मिलकर शरीर की पूरी तस्वीर देती होंगी। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, एक किताब थोड़ी अलग है, बॉब एंडरसन की स्ट्रेचिंग। ये सीधे सीधे योग नहीं है ना? नहीं, ये योग नहीं है, ये स्ट्रेचिंग पर है। ये जरूरी फर्क है। हाँ, इसमें शरीर के हर हिस्से के लिए स्ट्रेचिंग टेक्निकें दी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, खेल के लिए, ऑफिस के लिए भी रूटीन है। इसका मकसद है फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो लचीलापन जो आपके रोज के काम आए। अच्छा, फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, जैसे झुकना, उठना, बैठना, या घंटों कंप्यूटर पर काम करने के बाद शरीर को आराम देना। ये बहुत प्रैक्टिकल किताब है, किसी भी उम्र का इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है। सही है। और आखिर में एक बिल्कुल क्लासिक किताब का जिक्र है, BKS अयंगर की लाइट ऑन योगा। अरे हाँ, ये तो योग की दुनिया में एक तरह से बाइबल मानी जाती है। हाँ, सुना है। इसमें 200 से ज्यादा आसन है, प्राणायाम, तकनीक, फायदे, सावधानियां, सब कुछ बहुत विस्तार से दिया है। बिल्कुल, इसे आधुनिक योग का एक बुनियादी ग्रंथ यानी फाउंडेशनल टेक्स्ट कहते हैं। अयंगर जी ने जिस बारीकी और सटीकता से हर आसन को समझाया है वो कमाल का है। तो ये एक तरह से पूरा मैनुअल है। हाँ, ये सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये योग के प्रति एक गंभीर समर्पण का प्रतीक है। इसने दुनिया भर में योग सिखाने का एक स्टैंडर्ड सेट किया है। तो हमने इतनी सारी किताबें देखी, विज्ञान, स्वास्थ्य, एनाटॉमी, स्ट्रेचिंग और ये क्लासिक गाइड, इन सबको क्या चीज जोड़ती है? सब अलग अलग बातें कर रही हैं। जोड़ने वाली चीज शायद ये है कि ये सभी शरीर और मन को बेहतर बनाने के रास्ते दिखाती हैं, लेकिन अलग अलग औजारों या लेंस से। अलग अलग लेंस से। हाँ, मतलब पाठक का लक्ष्य क्या है? क्या वो किसी बीमारी से निपटना चाहता है या अपने आसन को और गहरा समझना चाहता है?
या सिर्फ रोजमर्रा के लिए थोड़ा लचीलापन चाहिए? या फिर योग को पूरी तरह से जानना चाहता है? बिल्कुल। तो इन सवालों के जवाब ही तय करते हैं कि कौन सी किताब उसके लिए सही नक्शा या गाइड होगी। ये सब जानकारी के अलग अलग रास्ते हैं। तो ये थी योग और स्ट्रेचिंग पर कुछ अहम किताबों पर हमारी चर्चा, साधारण स्वास्थ्य सलाह से लेकर शरीर की गहरी समझ तक। हाँ, ये सारांश एक अच्छी शुरुआत देते हैं, लेकिन असली समझ तो देखिए अभ्यास से ही आती है। हाँ, वो तो है। शायद अगला कदम सिर्फ इन किताबों के बारे में पढ़ना या सोचना ना हो, बल्कि इनके किसी एक छोटे से पहलू को महसूस करना हो। जैसे कि हो सकता है कोई एक आसान सा स्ट्रेच ट्राई करें, या अगली बार जब सांस लें तो बस एक पल के लिए सोचें कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है। ये अपने आप में एक खोज हो सकती है, आगे सोचने के लिए एक बिंदु।